हमारा जो पिंच हीटर है वो अब आएगा और वो मैच को आगे हमें जिताएगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पर क्रिएट कर दिया है जो कि मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता हूँ। बट मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसा ही फील होता था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता था और हमारे प्रोफेशनल एग्जाम होते थे MBBS के, तो सारे साल तो बहुत बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहती थी, पर जैसे प्रॉफ हमें पड़ता था उसके बाद टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता था, बाकी सब तकलीफें शुरू हो जाती थी। कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। तो बट आई ट्राई टू माई बेस्ट। एक्चुअली डॉक्टर शालिनी ने इतने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन की है कि मेरे पास मैम एक्चुअली कुछ टेक्निकली बोलने को है नहीं, देयर इज नथिंग, और ये मेरे लिए अच्छा भी है। इस तरह की जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके साथ एक कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकूं, हम आपस में बात कर सकें। मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ ना कि सर्वाइकल कैंसर या फॉर दैट मैटर कैंसर सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी संकीर्ण सोच है कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। कैंसर एक सोशल प्रॉब्लम है और इसीलिए उसके इलाज में सिर्फ मेडिकल पैरामीटर्स या मेडिकल वेरिएबल्स को एड्रेस करना, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जब ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर कैंसर कम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम चाहकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये वेरिएबल्स होते हैं हमारे सोशल और बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सोसाइटल, अगर हमने, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात मान लीजिए कि ये एक सोशल इशू है, और इस सोशल इशू का मतलब जैसे हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं ना किसी भी स्टडी में, तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हाइपोथेसिस ये है कि ये एक सोशल इशू है। अब अगर एक सोशल इशू है तो कुछ सोशल वेरिएबल्स होने चाहिए जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम उन सोशल इश्यूज को करेक्ट कर सकते हैं तो प्रोबेबली हम इसके ऊपर बहुत कारगर जीत पा सकते हैं। बार बार आपने इस बात पे बड़ा स्ट्रेस दिया, शालिनी मैडम ने भी स्ट्रेस दिया और आपने भी डायरेक्टर साहब स्ट्रेस दिया कि अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है स्क्रीनिंग में? नहीं, अगेन ये कोई अब प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरा काम बहुत आसान हो चुका है। ये मोस्ट ऑफली ये स्लाइड आगे नहीं चलेंगी, ये यहीं पे रह जाएंगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैम ने कवर नहीं किया। तो मेरे लिए ये भी आसान हो गया है। मेरा आपसे सवाल है, हम बार बार स्क्रीनिंग 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 बोलते जा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम में से कितने इस तरह पले बड़े हैं? मतलब आज आप जहां बैठे हुए हैं, लगभग 1997-98 में मैं भी आपकी जगह बैठा हुआ था। आई वॉज जस्ट आउट ऑफ स्कूल इनटू माय कॉलेज। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे पास एक पर्सपेक्टिव है अपने स्कूल का। 97 जब मैं स्कूल से निकला, 98 जब मैं MBBS करने के लिए कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। आप तब से लगभग कितने हो गए? 2024 है, लगभग 27 साल हो गए हैं। तो मैं मान के चलूंगा आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ सेकेंड ईयर के होंगे। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? ठीक है। और मुझे ये भी सर ने बताया कि आप में से काफी सारे बच्चे, जो मुझे बड़ी खुशी है कि जम्मू से बाहर के हैं। तो यहाँ पे पंजाब से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके दिखा सकते हैं? रफ आइडिया। तो एक स्टूडेंट है जो पंजाब से, दैट्स नाइस। और दिल्ली, हरियाणा, दैट्स गुड, राजस्थान, एक्सीलेंट। एनीबॉडी फ्रॉम सिक्किम? बाद में आऊंगा, फ्यू सवाल पूछ रहा हूँ, ये अनरिलेटेड सा लगेगा पर रेलेवेंट है। एनीबॉडी फ्रॉम सिक्किम? ठीक है। दिल्ली से कितने लोग हैं? दिल्ली से भी नहीं है। चलो इस पे वापस आऊंगा। रिमेंबर दिस इज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस लेक्चर से पहले आप में से कितने लोग, जम्मू के बच्चे, जम्मू के बाहर से जो बच्चे आए हैं, आप में से कितनों को सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में कोई बात की गई है आपसे कभी स्कूल में? कोई भी नहीं है जिसके साथ कभी ये बात की? तो मतलब पिछले 27 साल में कुछ नहीं बदला। 27 इयर्स में नथिंग हैज चेंज्ड। हमारे स्कूल में मैम, मुझे याद है यूथ पार्लियामेंट की क्लास होती थी, सब क्लासेस होती थी, लेकिन कभी भी कुछ कैंसर स्क्रीनिंग या डिजीज स्क्रीनिंग रिलेटेड कभी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। शायद ये माना जाता था कि स्कूल के बच्चे हैं, इनका उतना सोच इतनी विस्तृत नहीं होगी कि इस चीज को ग्रास्प कर सके। और मेरे को लगता है शायद अभी भी हम, बीमारी वहां है एक्चुअली, जहां पे हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ आप फैकल्टीज को, जहां हम समझते हैं कि किसी भी बच्चे का दिमाग इतना ही विस्तृत होता है कि उसको हम इतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
ये रेलेवेंट क्यों है? सर्वाइकल कैंसर में जैसे आपने जब डिजीज ट्रीटमेंट की बात की, कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम इंडिया में, सारी दुनिया में ना ये एक सर्वे होता है, ग्लोबोकैन का सर्वे होता है, ग्लोबल कैंसर सर्वे, शॉर्ट में ग्लोबोकैन, बहुत ही रेप्यूटेड सर्वे जो कैंसर का बर्डन बताता है। सबने आपको बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो लेडीज में आप कह लीजिए सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्विक्स का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एब्सोल्यूट नंबर्स कीप ऑन गोइंग इट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगेन नेक्स्ट। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पे, हमने बात की कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 27 साल में एज अ स्टूडेंट ना मेरे साथ ये डिस्कशंस हुए हैं, और आपसे आज बात करके मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी पिछले 1-2 साल में, 3 साल में इसके ऊपर कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि 24-25 साल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये ट्रेंड दिखाता है। मैं शायद बीच में हूँ वहाँ पे 92-96 जब मैं स्कूल से निकला था, 97, और उसके बाद 2012 तक का ये लिमिटेड डेटा है जो हमें ये शो करता है कि पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो रहा है। तो ये तो मेरी ही स्टेटमेंट का थोड़ा विरोधाभास हो गया कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि अवेयरनेस की कमी है, लेकिन ऑब्वियसली ये कम होता जा रहा है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? पढ़े लिखे बच्चों में जो लोग 12वीं में अच्छे नंबर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, आप लोग तो अवेयर हो नहीं, तो फिर ये नंबर कैसे कम हो रहा है? ऑब्वियसली इसमें शायद गवर्नमेंट की हेल्थ केयर डिलीवरी का बहुत बड़ा रोल है ना, कि प्राइवेट जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो सीएचसी पीएचसी है वो डिलीवर कर रहे हैं। दैट ऑल लुक्स वेरी गुड। एडोलेसेंस हेल्थ एजुकेशन वी आर गिविंग इट, आरबीएसके टीम्स आर गिविंग। ये स्कूल में जाके होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये उत्तरदायित्व गवर्नमेंट ने भी अपने ऊपर ले लिया कि हम डॉक्टरों की टीमों को भेजेंगे अस्पताल से, जो बच्चों को जाके समझाएंगे कि आपका एडोलेसेंट हेल्थ कैसे रहता है। ठीक है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैम, आपको लग रहा है कि ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट? इट इज जस्ट एक ओपिनियन की बात होगी, जरूरी नहीं मेरा ओपिनियन करेक्ट हो, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ बस। मे बी मैं थोड़ा आपसे आई डिफर ऑन इट फंडामेंटली। वापस जाता हूँ जो बात मैंने शेयर की थी, पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और स्क्रीनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर कोई लड़की जो 18 साल के ऊपर है और अपने घर के बाहर रह रही है, कोई लड़का जो 18 साल के ऊपर अपने घर के बाहर रह रहा है, सपोजिटली फाइनेंशियली और मेंटली इंडिपेंडेंट है, आप में से कितने लोग हैं जो खुद उठ के कभी किसी के पास गए हैं, डॉक्टर के पास, कि आई वुड लाइक टू नो कि मेरी एज पे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? थोड़ा सा अपना डिस्कशन मायोपिक कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर पे फोकस करते हैं। कितनी लड़कियां हैं जो अपने कॉलेज की या अपनी इमीडिएट विसिनिटी के हेल्थ केयर सेंटर पे गई हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने? मैं आपसे अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कन्वर्सेशन आगे नहीं चलेगी, तो फिर एक लेक्चर हो गया ना, सिर्फ मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। क्या आप में से कभी कोई अपने कॉलेज के या अपने मोहल्ले के आसपास के किसी हेल्थ केयर सेंटर में हैव यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं जाके वहां पे जो डॉक्टर बैठा है या बैठी है उसके साथ बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मुझे बताइए इसके बारे में? तो इसका मतलब हमारा एक आउटलुक क्या है कि हमें एक कैप्टिव ऑडियंस, जैसे आज कैप्टिव ऑडियंस है, कैप्टिव ऑडियंस के पास एक प्रोग्राम के तहत जाके उनसे बात करनी है, बट इससे ना पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर क्रिएट नहीं होता। पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर तब क्रिएट होता है जब वो हमारी फैमिली के इवनिंग डिस्कशन का पार्ट हो, जब वो हमारे कॉलेज के अंदर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो। जैसे आई एम ग्रेटफुल कि आपकी फैकल्टी ने, कॉलेज की फैकल्टी ने जरूरी समझा कि हम ऐसा लेक्चर रखें, बट इस तरह के जब तक एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा जहां पे आपकी उम्र का एक यूथ, एक यंग लड़का या यंग लड़की ये इंफॉर्मेशन सीक आउट कर सकता है। अभी भी ये इंफॉर्मेशन क्या है, मैं आपको दे रहा हूं आगे, देयर इज नो एक्टिव सीकिंग। आपको बुला लिया गया, बिठा लिया गया, मैं और डॉक्टर शालिनी या कोई और स्पीकर आके बोलेंगे, आप सुनेंगे, एंड दैट इज प्रोबेबली द एंड ऑफ द इंटरेक्शन। इसमें आपकी तरफ से एक्टिव सीकिंग बिहेवियर नहीं है। मैं एक यंग लड़की हूं जिसकी आगे शादी होनी है, मतलब आपने एडोलेसेंट हेल्थ की बात की, एडोलेसेंट हेल्थ के बाद एक यंग लड़की या लड़का, उसने आगे फैमिली स्टार्ट करनी है। फैमिली स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक छोटा सा उसमें ये सारे पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि शायद मैं बड़े ही ऑफ हैंड और लूज मैनर से डिस्कस कर रहा हूँ, इन सबको हम सर्वाइकल कैंसर से जोड़ सकते हैं। हम एडोलेसेंट बच्चों से अगर गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं पे इस चीज, एक तरफ हम, जैसे डॉक्टर शालिनी ने दिखाया अपनी प्रेजेंटेशन में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अर्ली एज पे सेक्सुअल एक्टिविटी, ये कॉज करती है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा हमारे सोशल जो फैब्रिक है उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली फैकल्टी को है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स
क्रिएट करते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे प्री मैरिटल सेक्सुअल एक्टिविटी को टैबू माना जाता है, पोस्ट मैरिटल सबका एक ही पार्टनर होता है। डिस्पाइट दैट हम दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स क्रिएट करते हैं। इससे बड़ा विरोधाभास हो सकता है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि हम बात करना चाहते हैं कैंसर एज अ स्टैटिस्टिक, एज अ मेडिकल प्रॉब्लम। हम ये बात नहीं करना चाहते कि क्या हमने उस यंग लड़के को, उस यंग लड़की को, क्या हमने इतना यकीन समझा अपने बच्चों के ऊपर कि हम उनके सामने खड़े हो गए। अगर ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है ऐसा सर्जना ये बात करना, ये प्रोरोगेटिव है पेरेंट्स का, ये प्रोरोगेटिव है आपका एज फैकल्टी जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं इन बच्चों के अगले 4-5 साल के लिए। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश की गई है कि बच्चों को गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाए? हम एक तरफ कहते हैं कि ये डिस्कशंस जो हैं इनको हम पब्लिकली करना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि बीमारी के ऊपर एक मीनिंगफुल इंपैक्ट हो। जिन कंट्रीज में केस फैटेलिटी रेशियो कम है वो सारी कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पे ये बीमारी इरेडिकेट होने की कगार पे है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इंग्लैंड। अगर हम सिर्फ उन्हीं के मॉडल को समझने की कोशिश करें तो वो मॉडल सिर्फ ये नहीं है कि वैक्सीनेशन लड़के लड़कियों दोनों को लगना है। मतलब ये पॉइंट मैं डॉक्टर शालिनी, मेरा डायरेक्ट इनपुट है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। वैक्सीन मैंडेटरी है बोथ फॉर बोथ जेंडर्स। अल्टीमेटली एक लड़की को जो कि सेक्सुअली सेलिब्रेट है, जिसका कोई जीरो सेक्सुअल एक्सपोजर है, उसको कभी एचपीवी वैक्सीन वायरस हो नहीं सकता। There has to be some kind of a sexual exposure for the girl to be exposed to the virus. That means कि हमें लड़कों को भी वैक्सीनेट करना है। इमेजिन कीजिए एज अ हस्बैंड, अगर आपको ये रियलाइजेशन हो, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि गांव की एक लड़की है, उसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है, और बजाय उसको लेक्चर देने के कि भाई तुम्हारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छी नहीं थी, बजाय उसके ऊपर एक तरह से जजमेंट पास करने की, हो सकता है तुम्हारा सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो प्रिकॉशियस था, मतलब कुछ ही जजमेंटल होने से अच्छा अगर हम एक बार उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप तुम रियलाइज करते हो दैट यू कुड हैव बीन द पर्सन जिसने एक वेक्टर का काम किया और वायरस को ट्रांसमिट किया अपनी वाइफ को, और किसी भी सोशल या बिहेवियरल इशू की वजह से वो टाइमली ना स्क्रीनिंग करा सके ना ट्रीटमेंट ले सके और आज उसको कैंसर हुआ। तो उत्तरदायित्व तो किसका है? उस लड़की का तो है जो इंडिविजुअल है, उससे ज्यादा उस सोशल स्ट्रक्चर में, उस फैमिली स्ट्रक्चर में उस हस्बैंड का है। तो क्या हम अपील कर सकते हैं अपने बच्चों से, जो यंग लड़के जिनकी आगे शादी होनी है, कि आपको ये जिम्मेदारी भी लेनी है अपने परिवार के लिए। यू हैव टू इंश्योर दैट जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो उसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अब इमेजिन कीजिए एक यंग लड़का जिसके घर में अभी शादी फिक्स हो रही है और वो दूल्हा या दूल्हे की फैमिली से ये बात करे कि आपको वैक्सीन लगी है। दूल्हा की फैमिली तो कहेगी यहाँ तो मसला खराब है, ये तो लोग गड़बड़ाए। तो पर क्यों ऐसा क्यों हम? क्योंकि ना उस दूल्हे की फैमिली को, ना दुल्हन की फैमिली को कंडीशन किया गया, ना स्कूल में ना कॉलेज में। और यहां पे मैं मानता हूं कि इसलिए एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडीशनिंग प्रोग्राम्स है। आपने 8वीं या 10वीं की लड़की को जब उसके पीरियड स्टार्ट हुए तब कंडीशन करना है उसको। रादर स्कूल्स में पीडीएम जब होती है, पेरेंट्स की अलग होनी चाहिए, बच्चों की अलग होनी चाहिए। पेरेंट्स शुड बी काउंसल्ड फॉर दिस। ये एडोलसेंट एज में बच्चा जा रहा है, इधर मेल आती है, तो पेरेंट्स को एजुकेट करना है, फादर मदर दोनों को, कि हाउ टू एजुकेट दोस। बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है अवेयरनेस की कमी नहीं है। मैं एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे हम बार-बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक कोहोर्ट क्रिएट कर दिया है कि एज डॉक्टर्स हमको सब कुछ पता है और एज पेरेंट्स प्रॉब्लम उनको कम पता है। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, हेल्प मी आउट डॉक्टर शालिनी है। हम एक हाइपोथेटिकल सर्वे करते हैं कि कितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनका आफ्टर देयर एमडी, एमबीबीएस नहीं, आफ्टर देयर एमडी, कितने गायनेकोलॉजिस्ट आपके अंदाजे में व्हाट परसेंटेज वुड हैव अंडरगॉन अ लिक्विड बेस्ड साइकोलॉजी एंड एचपीवी डीएनए टेस्टिंग? नहीं रियली, गिव मी अ परसेंटेज फिगर आपके दिमाग में जो है। 10%। वो लोग जिनको आपने, मैडम जिनको आप समझती हैं, जिनको हम समझते हैं कि जिन्होंने सबकी प्रोटेक्शन करनी है, उनके अंदर खुद बिहेवियरल पैटर्न ये है कि 100 में से 10%, अरे गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, 100 में से 10% गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो अपना टेस्ट कराते हैं। ना उनको नॉलेज की कमी है, ना अवेयरनेस की कमी है, ना एवेन्यू की कमी है। किसी को भी बोलेंगे उसी वक्त जाके टेस्ट हो सकता है, फिर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? Why do you think डॉक्टर शालिनी टेस्ट नहीं कराते हैं गायनेकोलॉजिस्ट? ये फिगर मान लेते हैं हम 10 बोल रहे हैं, 10 की जगह 50% होगा, पर फिर भी इतने कम गायनेकोलॉजिस्ट क्यों अपना टेस्ट नहीं कराती हैं? Why there is such a big gap?
they are reliable on husband that they are taking care, they are aware about the disease. और लगता है हम अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं हम अपने आप को हाइजीन भी रखते हैं, तो मेरी ये चीज़ हमें नहीं हो सकती। उनका ये मानना भी हो सकता है कि हमें इस चीज़ का पता है, बट अगर इस फैक्टर वो इस फैक्टर हमारे में नहीं है, तो ये इस तरीके ठीक है, आई थिंक दैट्स अ फेयर आर्गुमेंट। अगर कोई कहेगा कि मेरे को रिस्क फैक्टर नहीं है, बट आपने खुद जो प्रेजेंटेशन की है 90-70 की, उसके अंदर कहीं पर भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर आपका हाई रिस्क बिहेवियर नहीं है तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, अगर आपका हाई रिस्क बिहेवियर नहीं है तो आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये रिकमेंडेशन तो है ही। इवन ये तो वेस्टर्न कम्युनिटीज में भी ये बिहेवियर नहीं है, या उन कम्युनिटीज में जहां पर आप कह लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, वहां पर भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। सर यहीं पे मैं अंडरस्कोर करता हूं कि ये प्रॉब्लम सोशल है, ये प्रॉब्लम बिहेवियरल है। हमारी टेंडेंसी होती है ये कहने की कि ये प्रॉब्लम मैनू नहीं हो सकती, ये मैनू क्यों होगी, ये बीमारी ਜਿਹੜੀ है ये मेरे घर दस्तक नहीं आई, दस्तक नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती, ਅਸੀਂ कभी कोई बुरा नहीं किया किसी का, सानू बीमारी क्यों होगी। ये बिहेवियरल इश्यूज हैं जो कंडीशनिंग के लैक की वजह से परपेचुएट होते हैं। उस बच्ची में भी जिसने बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ली, खुद गायनेकोलॉजिस्ट बन गई है, उसके बावजूद वो टेस्ट नहीं करेगी। तो बिहेवियरल इश्यूज को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स एड्रेस नहीं कर सकते, उसको सर आप एड्रेस करेंगे, उसको फैकल्टी एड्रेस करेगी, उसको उस बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट एड्रेस करेगा। अगर हमें बात करनी है गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, अगर हमें बात करनी है गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की, ये जिम्मेदारी हमें इंडिविजुअल पे डालनी है, उस लड़के और लड़की पे डालनी है। और इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि टाइम पे, अगर साल में एक बार हम सर्वाइकल कैंसर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो ये लाजमी है मैडम कि उन बच्चों को एक लेक्चर मिलना चाहिए गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर, उन बच्चों को एक लेक्चर मिलना चाहिए गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लड़कों के ऊपर। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, हमारी 8वीं या 10वीं में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मैम केवी में क्लास होती थी, एंड टिपिकली जैसे लड़के बिहेव करते हैं, और मैं यहाँ पे ना तो डिफेंड कर रहा हूँ ना ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कि उसमें मुझे कमी नजर आ रही है कि मैं उस समय क्यों बिहेव करता था वैसे। हम सारे लड़के जानबूझ के इंश्योर करते थे कि हमारी जो फीमेल क्लासमेट्स हैं उनको हम टीज करें। वो हमारे लिए मजाक, हमारे लिए एक आप कह लीजिए इट वाज जस्ट ओकेजन ऑफ मेकिंग फन ऑन समबडीज एक्सपेंस। पर उसका एक बैकग्राउंड रीजन शायद ये था कि घर में कंडीशनिंग नहीं हुई थी। घर में जब कभी टीवी देखते हुए कभी भी मेंस्ट्रुएशन के लिए किसी सैनिटरी पैड का ऐड आता था तो मैं अपने घर की बात करता हूँ, मैं किसी और के घर की बात नहीं करता हूँ, मेरे घर में सडनली कन्वर्सेशंस चुप हो जाती थी। वहां पे सैनिटरी नैपकिन का ऐड चल रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, एंड सडनली साइलेंस। एक प्रिटेंस कि ये ऐड नहीं आ रही, एक प्रिटेंस कि इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। और ये जो प्रिटेंस है ये कैरी फॉरवर्ड होता है जब मैं स्कूल जाता हूँ। जब आज स्कूल के अंदर कोई लेक्चर है, जैसे मैंने एडोलसेंट हेल्थ का कोई लेक्चर है जिसमें लड़कियों का लेक्चर होना है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ऊपर, बजाय इसके कि लड़का सेंसिटाइज फील करे कि मेरी भी छोटी बहन थी, मैं भी उन चीजों के बारे में अपने आप को सेंसिटाइज कर सकता था, पर क्योंकि घर के अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं था कि उसके बारे में बात की जाए, इसलिए मेरे को लगा ये बात तो ऐसी है जिसको आई गई करना और शायद इसका मजाक उड़ाना है। ये छोटी छोटी चीजें ये ऐड होती हैं हमारे सोशल और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट को पक्का करती हैं। और वो पक्का कहां तक हो जाता है आप सोचिए। आज से पहले, मेरे लेक्चर से पहले, इट इज नॉट अ चैलेंज, इट इज जस्ट अ जेन्युइन क्वेश्चन। कितनी बार एज अ फैकल्टी यू हैव हैड द अपॉर्चुनिटी जहां पे आपका स्टूडेंट आपको रीच आउट कर सका है, फॉरगेट अ हॉस्पिटल, फॉरगेट अ डॉक्टर, जहां वो आपको रीच आउट कर सका है, स्पेशली जो बच्चे बाहर से हैं कि आई एम हैविंग सम मेंस्ट्रुअल इश्यूज, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स। हमने अपनी वो बास्केट ही तैयार नहीं की है, हमने वो एक सेफ्टी नेट ही नहीं तैयार की है जहां पे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। और उस रिलक्टेंस, उस रेसिस्टेंसी की वजह से मैम ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती है। आपने बात की कि औरतों को जब भी दिक्कत होती है वो घर में उसके बारे में बात नहीं करती हैं। मैम वो दिक्कत शुरू होगी 10 से 12 साल के बाद, जैसे डॉक्टर शालिनी ने पॉइंट आउट किया। वायरल इन्फेक्शन आज भी है, किसी भी वायरस इन्फेक्शन की तरह, अगर खाना पीना अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी नींद अच्छी है, वायरस इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। एवरी वायरस इन्फेक्शन गेट्स क्योर्ड। सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के अंदर जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन परपेचुएट करती है। अब इमेजिन कीजिए वो कौन सा तबका है हमारी सोसाइटी का जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी नींद अच्छी नहीं है, जिसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, और जो डिपेंडेंट है। इमेजिन करिए वो कौन है, वो गांव की वो लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए आप में से कितने लोग एक रूरल बैकग्राउंड से या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं, या जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज गांव में रहती हैं। वो उस हर लड़की
लड़की के लिए जो कॉलेज नहीं जा सकी है, आप में से हर लड़का या लड़की, हर भाई या बहन उसका हीरो है। आप लोगों में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है नहीं, ना आप लोगों के साथ कभी शेयर किया गया, ना आपकी तरफ से कभी कोई जिज्ञासा दिखाई गई है कि हम ये काम करें। तो जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनके लिए आप हीरो हैं, वो कैसे कन्विंस होंगे? ये प्रॉब्लम मैम हम फेस कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एजेंडा है कि हम बजाय ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करने के, हम लोगों के बीच में जाके सिर्फ उनको थोड़ा सा एक वी कैन जस्ट पीक देयर क्यूरियोसिटी और वी कैन एटलीस्ट पिंच देम एट द राइट प्लेसेस, ताकि वो सही सवाल पूछें। और ये मैम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म्स पे होगा, ये हॉस्पिटल की ओपीडी में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, जैसे हम रूटीनली मैम आरएसपुरा में अब स्कूल्स में जाके महीने में एक बार जस्ट चूज वन स्कूल एंड There are outreach sessions for this. मैम आउटरीच सेशन क्यों बोलते हैं इसको? हम Outreach वहाँ ये पहुँच नहीं पाते हैं। नहीं मतलब वी शुड बी वेरी केयरफुल। मैं कोई भी आउटरीच सेशन मैम संडे को नहीं करता हूँ, मैं अपने वर्किंग डे में से टाइम निकाल के करता हूँ। ये मेरा आउटरीच सेशन नहीं है, ये मेरा मेन सेशन है हॉस्पिटल का। मैं 4 ओपीडी 4 सर्जरीज छोड़ के ये काम करता हूँ, तो मैं तो इसको आउटरीच ओपीडी नाम ही नहीं देता हूँ, मैं इसको अवेयरनेस सेशन या अवेयरनेस क्लास ही बोलता हूँ। मेरे लिए कोई ऐसे शब्दावली इसलिए जरूरी है कि ना तो सुनने वाले को ना बोलने वाले को इस बात का एहसास हो कि ये मेरा एडिशनल काम है, ये मेरी हॉबी है। जी नहीं, ये मेरा मेन काम है। और इसमें आप भी उतने ही हिस्सेदार होने चाहिए जितना टाइम मैं दे रहा हूँ, या क्योंकि मेरी बोली हुई बात को फिर भी सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम गांव में जाते हैं और मैं किसी को बोलता हूँ आपकी टेस्ट कराइए, वैक्सीन कराइए, इस कदर डिस्ट्रस्ट है कि उनको लगता होगा कि पता नहीं डॉक्टर साहब का इस बीच में क्या इंटरेस्ट है जो ये बात बोल रहे हैं। और अगर कहीं गलती से मैंने ये बोल दिया कि आप सरकारी ना करा के इसको हमारे सेंटर पे भी आके करा सकते हैं, फिर तो उसका विश्वास और पुख्ता हो गया कि यहाँ पे पता नहीं इसको क्या मिल रहा है जिसकी वजह से ये हमें प्रमोट कर रहा है। मेरा मैसेज सही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेंजर सही होना बहुत जरूरी है। तो वो मैसेंजर मैं समझता हूँ ये बच्चे हैं जो रोल मॉडल हैं अपनी फैमिलीज में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में, और उन बच्चे बच्चियों के लिए जो अभी भी गाँव में हैं, जो अभी भी आपको लुकअप करते हैं कि मेरी दीदी, मेरा ब्रदर या मेरा जानकार अभी इस कॉलेज में पढ़ रहा है। आपका किया हुआ हर आचरण, आपका किया हुआ हर एक्टिविटी उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। मैम आपने पॉइंट आउट किया कि शायद इस वैशाली ने पॉइंट आउट किया कि गायनेकोलॉजिस्ट समझती हैं कि उनको रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता है, रिस्क फैक्टर्स उनके अंदर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम उनका बिहेवियर उनको जरूरी नहीं है इस टेस्टिंग की। मैम इसीलिए मैं क्लेम करता हूँ कि बहुत कम गायनेकोलॉजिस्ट आपको लगेगी जो ठोक बजा के ये बोल सकती हैं जाओ जाके टेस्ट कराओ, अभी कराना। जो काम आपने खुद किया हुआ है, जिसपे आप खुद पूरे उतरे हुए हो, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपकी कन्विंसिंग पावर एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। आप सिर्फ एक बुकिश चीज को सामने नहीं रख रहे हो, आप अगले बंदे के साथ आप उसको आप एंगेज कर पा रहे हो, सिर्फ अपने एक्सपर्ट होने के नाते नहीं, बट जिसने खुद वो काम किया हो। बाय डूइंग यू आर एबल टू एंगेज विद द अदर पर्सन। तो मेरी ये अपील है सर आपसे, मैम आपसे भी, कि क्या ये एक्टिविटी हम कॉलेज में कर सकते हैं? अगर इन बच्चों को स्कूल में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप में से कितने बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों वैक्सीनेटेड है एचपीवी वैक्सीन के अगेंस्ट? दैट्स एक्सीलेंट। एवरी टाइम आई मीट समबडी लाइक यू, हर लेक्चर में मुझे मैम अब 0 हैंड नहीं मिलता है, किसी में 1, किसी में 2, आज 3 हाथ देखने को मिले। इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। और डिफरेंस ये नहीं है, मतलब मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा, खुद वैक्सीन लगवाने के बाद आप कितने अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकते हो कि तुम भी ये वैक्सीन लगवाओ? आई एम आस्किंग यू एंड यू, मैं आप दोनों का ही हाथ शायद आपने उठाया था। हैव यू बीन एबल टू कन्विंस एनी ऑफ योर फ्रेंड्स? आपके दोस्तों ने भी लगवाया? एक्सीलेंट। आपने एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। हर बड़ी बहन का फर्ज है, हर माँ का फर्ज है ये अपनी बेटी को सिखाना। और हम वहां पे पेरेंट्स पर अवेयरनेस की कमी नहीं है, कंडीशनिंग की कमी है। मां समझ रही है कि मैं कैसे ये बात करूं अपनी बेटी के साथ। क्या ये एक्टिविटी आपके स्कूल में हुई थी? फिर कैसे हुई थी? आपके पापा को पता था, उन्होंने करवाया। एक्सीलेंट। एटलीस्ट यू हैव इंश्योर्ड कि आपकी बहन को लगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने ग्रुप में प्लीज ट्राई एंड शेयर दिस अमंग्स योर फ्रेंड्स। मैं एक छोटा सा फैक्ट शेयर करता हूं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े स्केल पे 2009-2010 पे एचपीवी वैक्सीन कराई गई इंडिया में। और डॉक्टर शालिनी एक केस स्टडी है, दिस मस्ट बी डिस्कस्ड एवरी टाइम वी डिस्कस एचपीवी वैक्सीन्स। उसमें मैम क्लोज टू 12,000 लड़कियों को सेंट्रल इंडिया में वैक्सीनेट किया गया। एंड अनफॉर्चुनेटली दे वर
6 to 7 एडवर्स इवेंट्स। मैम एडवर्स इवेंट्स की वजह से और जिस सोशल ग्रुप के अंदर वो वैक्सीनेशन की गई थी उसको इतना नेगेटिव पब्लिसिटी मिला कि इस वैक्सीनेशन से ये खतरा है वो खतरा है, और आगे वो पूरा प्रोग्राम डिरेल हो गया। हम बात कर रहे हैं आज से 14-15 साल पहले की। मैम उसके बाद से अब तक हम एक मास स्केल पे वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं एक्सेप्ट इन 2-3 सिनेरियोज। थोड़ा आगे चलेंगे, लास्ट स्लाइड पे, सेकंड लास्ट स्लाइड पे, थोड़ा पीछे जाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, शालिनी मैम ने बहुत डिटेल में कवर किया है कि प्रिवेंशन का एक एस्पेक्ट वैक्सीनेशन है, पर ये इनकम्प्लीट है क्योंकि अगेन ये फोकस कर रहा है मेडिकल एस्पेक्ट पे। प्रिवेंशन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है क्या हम एक लड़के को और एक लड़की को जब वो स्कूल से बाहर आती है, कॉलेज में आते हैं, जब वो लड़के लड़की, क्या हम उनसे गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर सकते हैं? मैं एक सेक्सुअल एक्टिविटी ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये आपका भी उत्तरदायित्व है। आप इन बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स हैं। अगर ये जिम्मेदारी घर पे नहीं निभाई गई है तो आपने निभानी है, नहीं तो फिर ये मौका हमसे चूक जाएगा। प्रिवेंशन में कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रोल है, गुड सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडिविजुअल, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या हम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें ये काम किया जा सके, एक सबकी सेंसिबिलिटीज को समझते हुए, सबकी सेंसिबिलिटीज को सामने रखते हुए। अर्ली डायग्नोसिस में मैम आपने स्क्रीनिंग का बहुत स्ट्रेस दिया। मैम स्क्रीनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। क्या हम ऐसे पेरेंट्स, क्या हम ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं जो बिना किसी की परमिशन लिए अपने हेल्थ सेंटर में जाके बोले कि आई नीड दिस डन, मेरे को अपना टेस्ट कराना है या मेरे को वैक्सीन लेना है? क्या हम ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं? क्या हम ऐसे पेरेंट्स तैयार कर सकते हैं? उसको एड्रेस करना है। फैसिलिटीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल, एवरी फैसिलिटीज अवेलेबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्वोवैक एक इंडियन वैक्सीन है, इसके बारे में 2022 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, जितेंद्र राणा साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और मैम मैं आपके माध्यम से एक आई वांट टू टेल यू समथिंग। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सिक्किम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे ये वैक्सीन का डिलीवरी इतना सक्सेसफुल हुआ है कि इट हैज ऑलमोस्ट मैच्ड द नंबर्स अचीव्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। दिस इज द ओनली कंट्री। प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड, यहां पे सिक्किम से कितने लोग हैं? दिस इज व्हाट आई मेंट। एक छोटी सी स्टेट ने अपने कम पॉपुलेशन को एक अपॉर्चुनिटी माना। उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि उन्होंने सरकार के इस प्रोग्राम को इस कदर यूज करना शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उन्होंने इसको अपने हेल्थ केयर ह्यूमन सर्विसेज में, अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये थर्ड वर्टिकल है। उस थर्ड वर्टिकल में हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं, इसमें आप स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि डॉक्टर्स और अस्पताल स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर गोइंग टू फॉल बिहाइंड, वी आर ऑलवेज गोइंग टू लैग बिहाइंड। आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो उन्होंने डेवलप किया उसको, दे हैव टेकन इट टू स्कूल्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप 6th वर्टिकल में, 5th वर्टिकल में सबसे नीचे वाला सिग्नल देखिए जो ऑरेंज में है, उन्होंने अपने बुद्धिस्ट लीडर्स के थ्रू इसको प्रोपेगेट किया अपनी कम्युनिटीज के अंदर। मैसेज का सही होना इज पार्ट ऑफ द जॉब डन। मैसेज कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज एक डॉक्टर बोल रहा है, आप यकीन मानिए उसका वो वजन नहीं है। आप बार बार बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट ने बोल रहा है, कि एक्सपर्ट ने बोल रहा है, यकीन मानिए हमारी कम्युनिटी में मेरी बोली हुई बात का वो वजन नहीं है मैडम जो आपकी बोली हुई बात का है। और बुरा मत मानिएगा, आपसे ज्यादा वजन उस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का है जिसने उस गांव की लड़की को जाके, उस गांव की अपनी भाभी को या बहन को बोलना है कि तू चल मेरे नाल, मैं कराऊंगी तेरा टेस्ट, मैं अपना करा लिया, अपनी बच्ची को भी वैक्सीन लगवा लिया, हुण तुहाडी वारी है। मैम मैसेज का सही होना इज पार्ट ऑफ द जॉब, मैसेंजर का सही होना इज मोर इंपॉर्टेंट। मैम टीचर, स्कूल हेड्स और ऑल एलिजिबल गर्ल्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर, प्लीज मैं यहाँ पे अपने 2 कोलीग्स के साथ हूँ, 3-4 कोलीग के साथ हूँ जो डॉक्टर्स हैं। मैं किसी भी तरीके से अपने आप को, सर ये नहीं कह रहा कि हमारा रोल कम है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर चीज को समझते हैं कि एज डॉक्टर्स या हमारे कंधे पे हमने पूरी करनी है। इट इज अबाउट टाइम कि हम ये बोझा थोड़ा सा उतार के टीचर्स के ऊपर भी डालें, ये बोझा उतार के थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर भी डालें।
और ये बोझा उतार के थोड़ा सा आपके ऊपर भी डालें। आप सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे जाके भी इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली। आपके पास एक लीडरशिप रोल की अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए कोई झंडा लेके नहीं निकलना। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, अगर आप एक पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एग्जिबिट करोगे, मुझे पूरा यकीन है आपके पड़ोस में, आपके गांव में, इज देयर एनीबॉडी हियर फ्रॉम लद्दाख? गुड, आई शेयर समथिंग विद यू। मैम ने ना एक मैट्रिक दिखाया था जेएनके का, जो आपकी स्लाइड थी, उसमें मैम ने शेयर किया था कि क्या स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है जिसको स्क्रीन किया गया। आई टेल यू समथिंग, दिस इज समथिंग जो सर्विस में आया है। लद्दाख में सर्वाइकल स्क्रीनिंग इज 0%। ठीक है, नाउ दिस कैन बी सीन इन 2 ways। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, जैसे मैम ने शेयर की, शायद वहां प्रॉब्लम होती नहीं है या डायग्नोज ही नहीं होती है। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि शायद मैसेज को सही मैसेंजर के थ्रू दिया ही नहीं गया। आप चाहते हो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट दिल्ली से आके, जम्मू से आके बोले, नोबडी इज रेडी टू लिसन टू हिम। यू आर प्रोबब्ली द पर्सन जिसके थ्रू ये मैसेज बहुत इफेक्टिवली जा सकता है, टू योर फैमिली, टू योर नेबरहुड, टू योर कम्युनिटी। आप उनके लिए वहां पे जिस गली मोहल्ले से, शहर से आप आ रहे हैं, आप वहां के लिए एक रोल मॉडल है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, टू देम यू आर, फॉर एवरी यंग गर्ल देयर यू आर अ रोल मॉडल कि मेरी दीदी गई थी पढ़ने के लिए, मुझे भी जाना है। तो अगर मेरी दीदी ने ये बोला कि उसने ये कराया तो मैं भी कराऊंगी। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करिए। और सर, मैम, मैं ये अपील करूंगा आपसे कि अपने इंस्टीट्यूशन में प्लीज विद द हेल्प ऑफ ईदर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन, प्लीज मेक श्योर ये बच्चे जो अगले 4-5 साल में आपके साथ हैं, मैम, ये वैक्सीनेटेड। अगर हम ये जिम्मेदारी मानेंगे, अगर हम ये चैलेंज मानेंगे, तभी मैम इसको हम पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज, जो मैंने शुरू में बात बोली, हम जहां 27 साल पहले थे, हम वहीं होंगे 2035 में भी। हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया को या हम इंग्लैंड को मैच कर जाएंगे। वहां पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हर लड़के को, हर लड़की को इम्यूनाइजेशन लगती है। आप पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप में से कई। अगर आपको इस पढ़े लिखे तबके को अगर ये बात पता नहीं है, तो कहीं मैं मान सकता हूं कि अवेयरनेस की कमी है। पर अवेयरनेस की कमी इसलिए नहीं कि द नॉलेज इज नॉट आउट देयर। अवेयरनेस की कमी इसलिए भी है कि देयर इज नो ईगरनेस टू सीक दिस बिहेवियर। इट इज स्टिल अ पैटर्न कि कोई आएगा और कोई बोलेगा लेक्चर में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं, आई डोंट नो वेदर आई हैव बीन एबल टू बैक वेल और नॉट, वेदर द टीम हैज गॉन और नॉट, बट इट हैज बीन माय अटेम्प्ट टू कन्वर्स विद यू। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। और अगर आप यहां से निकलने के बाद 3 बच्चियों ने हाथ उठाया जिनको वैक्सीन लगी हुई है, अगर मुझे मौका मिलता है मैडम आज से 2 साल बाद इसी सवाल को दोबारा पूछने का, एंड इफ वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस पिकिंग अप देयर हैंड, देन आई थिंक मी एंड यू बोथ हैव डन अ जॉब। हमें कोई इसकी शाबाशी नहीं देने वाला है। सोशल मीडिया में या टीवी पे इसका ऐड नहीं आता, जैसे कि पोलियो वैक्सीन का आता था, इतना क्लिक किया माइंड पे लोगों ने और स्टार्ट किया 100%। आपको क्यों लगता है क्यों नहीं आता है? मैंने तो देखा नहीं कोई ऐड। हैव यू सीन? हैव यू एवर सीन? नहीं मैम, एड्स हैं मैम, सर्वाइकल वैक्सीन के ऊपर बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। पर आपका सवाल मैं सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट, आई आस्क इन अ डिफरेंट वे, क्यों नहीं है? एड्स तो है सर, बनी हुई है, वीडियोस बने हुए हैं, बट क्यों नहीं है? अगेन द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट। मैं कन्विंस हूं, wrongly or rightly, that appeal has to be to the men of the society. उनके फादर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद एक बड़ी बहन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये सवाल हर बाप से पूछना चाहिए, ये सवाल हर हस्बैंड से पूछना चाहिए, ये सवाल हर भाई से पूछना चाहिए, ये सवाल हर बेटे से पूछना चाहिए। हम सवाल पूछना चाहते हैं औरतों से। अगर आप उसी मैसेज को टेलर कीजिए एंड आस्क अ फादर whether he has ensured that before looking for a match for his girl, whether he has ensured his girl is safe. Why not from mother? मैम, मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम एक मदर मोर कन्विंसिंग। जो अभी आप गांव में जाके बात करोगे ना, एक आदमी, एक अगर आप जाके बात करते हो लेडीज के साथ, आधा तो घूंघट निकाल के बैठ जाएगी, आधा आपकी बात भी सुनेगी, आधा उठ के शर्म के चली जाएगी। ठीक है, तो वो जो हमें है, जैसे
फीमेल एक्सटेंशन वर्कर्स या फीमेल डॉक्टर्स जो है उनसे ज़्यादा कन्विंस होती हैं लेडीज, उनकी बात मानती हैं एज कम्पेयर आई एग्री मैं यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैसेंजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आशा वर्कर मुझसे ज्यादा कन्विंस कर सकती है किसी भी हाउस होल्ड में, किसी भी पंचायत में। और जैसे मैंने बोला कि बच्चियां जो हैं, अगर इनमें से कोई रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से आती है, जब ये अपने घरों में, गांव में वापस जाती हैं, इनकी बोली हुई बात का वजन ही अलग है। पर तब होगा मैम क्योंकि खुद वैक्सीनेटेड है, तब इनका कन्विंसिंग पावर अलग होगी मैम। और इसीलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैम, ये सोशल मीडिया पे भी आएगा, लेकिन ये तब आना सर प्लीज। सोशल मीडिया में क्यों नहीं आता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बेसिकली 3 चीजें यूज होती हैं आज की डेट में, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप। फेसबुक और यूट्यूब है AI एनेबल, आप जो सर्च करते हैं वही दिखता है। एक बार सर्च करेंगे उसके बाद अगर IPL करेंगे तो IPL की लिस्ट आएगी। अगर ये हेल्थ का आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको 10 बार आएगा, रोज यही आएगा। यही फीचर है, आप जो सर्च करते हैं वो AI एनेबल्ड होता है, फिल्टर हो जाता है आज की डेट, इसलिए आपको सोशल मीडिया में नहीं दिखाई देता। व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप हैश ग्रुप में नहीं जाते, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तो जो हम पास ऑन करते हैं गुड मॉर्निंग सुप्रभात वही आता है सर। बिल्कुल सर मेरे को लगता है आपने यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें एक्चुअली कोई चीज सोशल मीडिया में आ रही है ना, वो बिगिन करती है रियल वर्ल्ड में। इमेजिन कीजिए 4 साल का कोर्स होता है आपका सबका, इज इट अ 4 ईयर कोर्स? एक 4 साल के कोर्स में जो पहला आपका इनिशिएटिंग सेशन होगा, उस मेरे को टाइम सॉरी आई जस्ट रैप अप आफ्टर दिस लास्ट पॉइंट आई एम मेकिंग। 4 साल के कोर्स में जब इनिशिएटिंग सेशन हो रहा है मैम, सर्वाइकल कैंसर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश में, ना ही हमारी हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव समझिए। ये ऐसा कैंसर है जिसको इरेडिकेट किया जा सकता है। आपने पोलियो का नाम लिया मैम, हमारे देश में ओके कितने बच्चों को यहाँ पे उन्होंने कभी अपने घर परिवार में या अपने मोहल्ले में, अपने शहर में सुना है कि किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है? आप में से कितने बच्चों ने सुना कि किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है? कहाँ सुना आपने, बताओ बेटा। फैमिली में स्मॉल पॉक्स हुआ है? तो आई वांट टू करेक्ट यू हियर, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड लॉन्ग बैक। It may be some other pox, but smallpox has been eradicated. और smallpox eradicate करने का जो मेरे को और आपकी जनरेशन को जो smallpox नहीं हो रहा है, उसका जो श्रेय जाता है वो इस जनरेशन को जाता है जो आपकी फैकल्टी आगे बैठी हुई है। इस जनरेशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंश्योर किया कि स्मॉलपॉक्स की वैक्सीनेशन 100% हो, जिसके बाद ये अब डिजीज हमारे यहाँ नहीं होता है। मैम, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा प्रिवेंटेबल कैंसर है, एक ऐसा कैंसर जो हमारे समाज में होना ही नहीं चाहिए। और उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है टीचर्स और रिलीजियस लीडर्स, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ये वो फुट सोल्जर्स हैं जिनके थ्रू हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और जैसे सर आपने बोला, वाकई व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे आपने जैसे बोला कि ये सर्च नहीं आएगा, सर ये सर्च आना शुरू होगा जब ये बच्चे सर्च करेंगे। पर वो सर्च शुरू कब होगा? जब इन बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। तो जो डिस्कशन का आगाज आज हुआ है, अगर इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये बच्चे अपने करिकुलम में और अपनी रोज की जिंदगी में उसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एक्टिवली खुद कर पाएंगे, तब जाके उस एल्गोरिदम के अंदर AI एनेबल्ड एल्गोरिदम में सर्वाइकल कैंसर का सर्च ऊपर आएगा। हो सकता है आप में से अगर कोई एक्टिवली सर्च करेगा तो अगली मीटिंग में आप खड़े होकर मुझे बोल सकते हो कि नहीं पारस, तुमने जो कुछ बातें बोली थी वो इनएक्यूरेट है, मैंने सर्च की एक्चुअली ये मतलब। दैट इज व्हाट वी वांट। आप प्रिज्यूम करके माने हुए हो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर ही हैज द लास्ट वर्ड। ये सच नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सोशल इशू है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इस बोझ को थोड़ा सा अपने कंधे पे भी लें, पहले अपनी सेहत के लिए और उसके बाद अपने परिवार, अपने समाज की सेहत के लिए। आई रियली होप मैम कि आप कुछ एक मतलब येमो मैम भी यहाँ पे हैं मैम, अगर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैम, देयर आर ओनली 3 स्टेट्स जहाँ पे इसको बहुत सक्सेसफुली किया जा सकता है। वन इज सिक्किम, 2016 में दिल्ली हुआ था, इसलिए मैं पूछा था दिल्ली से यहाँ कितने बच्चे हैं, क्योंकि 2016 में एक कंसर्टेड एफर्ट किया गया है, दिल्ली में स्कूल के बच्चियों को इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट किया गया। एंड वन थर्ड मॉडल हैज बीन जो जिसको हम महाराष्ट्र मॉडल बोलते हैं, महाराष्ट्र मॉडल या फॉर दैट मैटर केरला मॉडल। केरला मॉडल में किसको अप्रोच किया गया? फीमेल पुलिस वुमेन, मतलब पुलिस वुमेन को किसी को टारगेट ही नहीं किया गया। रीजन वही है, आप किसी लड़की को खाकी यूनिफॉर्म में देखते हैं, आप उसको छोटी बात समझते हैं। शी इज एन इंस्पिरेशन लाइक नो अदर।
एक लड़की जिसको आप कैमोफ्लेज में देखते हैं, उसने गन पकड़ी हुई है, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा सोशल इंपैक्ट है उस इमेज का। उनको टारगेट किया गया केरला में। महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स के आसपास जो स्लम एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया। मैम हमारे पास JNK में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये मेट्रिक पता है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा स्टूडेंट स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, नंबर 1। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं अगर पर कैपिटा बेसिस पे देखा जाए। दिस इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। पर इसको लेवरेज कैसे करेंगे? अगर हम फैकल्टी और स्कूल्स को अप्रोच करें, अगर उनको स्टेक होल्डर बनाएं और वो ये ना समझे कि ये काम गवर्नमेंट का और डॉक्टर्स का है। एक्चुअली स्क्रीनिंग इज ओके, जो भी आपने ट्रीटमेंट किया, डायग्नोसिस किया, लेकिन ये जो वैक्सीन का आप कह रहे हो ये गवर्नमेंट सेटअप में अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे बच्चों की इम्यूनाइजेशन हमारी अवेलेबल है, ऐसे फ्रीली दिस वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल इन आवर गवर्नमेंट सेटअप। मैम या दैट्स व्हाट आई सेड। मैम ठीक है, 2 मिनट के लिए। अगर ये चीज हमें प्रोवाइड हो जाती है वी कैन गो फॉर। मैम कई चीजें हम, मैं और आप इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज हम चेंज कर पाएंगे वो है पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हो सकता है कोई हाउस होल्ड 2000 रुपए अपनी बच्ची के लिए ना कर सके, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं हालांकि, क्योंकि अगर कोई 2000 रुपए नहीं कर सकता है लेकिन उसमें ये इच्छा शक्ति है कि मुझे अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन करानी है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि समाज में सैकड़ों ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो इंश्योर कि उन बच्चियों को वैक्सीन मिले। मैम प्रॉब्लम ये नहीं है कि वैक्सीन महंगी है, प्रॉब्लम ये है कि डू वी हैव अ फादर, डू वी हैव अ मदर, डू वी हैव अ सिस्टर जो इंसिस्ट कर रही है कि नहीं मेरी बच्ची को, मेरी बहन को ये वैक्सीन लगनी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होगी, चाहे इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करें, चाहे नॉन गवर्नमेंटल प्लेयर्स उसको करें, और फिर चाहे गवर्नमेंट करें। हम क्या इंतजार करते रहे मैडम कि UIP में कब आएगा ये? स्क्रीनिंग इज ओके, बट आफ्टर स्क्रीनिंग में हम वैक्सीन पे जोर दे रहे हैं ना, वैक्सीन प्लस वैक्सीन पार्ट के ऊपर। मैं भी वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। हम क्यों वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन UIP का पार्ट बनेगा? आप समझिए आपके गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक में एक माँ आती है अपने बच्चे के साथ, इसको मैडम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। मेरे पास कोई कैंसर पेशेंट आता है, उसको मुंह का कैंसर है, मैं उसकी बीवी को काउंसल करता हूँ कि तुम अपनी ब्रेस्ट के लिए ये काम करो और सर्विस के लिए ये काम करो और बच्ची को वैक्सीन कराओ। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। यही स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं जब ANC क्लिनिक में कोई माँ आती है, वो लड़की प्रेग्नेंट है पर वो अकेली तो कभी नहीं आएगी, या तो उसका बच्चा साथ आएगा, बच्ची साथ आएगी, या उसकी कोई घर की और फीमेल मेंबर साथ आएगी। वहां एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। बट उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है जहां पे यू आर लुकिंग एट, इनमें से everyone is a future family. You are not addressing one individual. You are addressing a huge number. तो अगर इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, हम किसी भी चीज पे स्टार्ट करने का जो चैलेंज है उसको कभी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि हम क्या अचीव कर पाएंगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। अगर हम इन बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी है और सपोर्ट आपसे मिलेगी, तो मैम आई थिंक द जॉब इज वेल डन। आई एम वेरी सॉरी, मैंने बड़े अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंटेशन की है, बट मेरा अटेम्प्ट ये था कि मैं आपसे बात कर सकूं। इफ देयर एनी क्वेश्चंस आई एम विलिंग टू टेक देम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज ट्राई एंड मेक दिस अ रेगुलर फीचर।